आज का पूरा दिन बस आराम करने में गया है. ओनली इन बेड, नेटफ्लिक्स, मल्टीपल मूवी या सीरीज सीजन्स हो ही गए और अभी हुई है रात. स्वेटर पहन लिया है, थोड़ा सा ठंडा लग रहा है यहाँ पे. मतलब फ़ैन भी बस एक या दो पे बस चाहिए. आपको भी ऐसा है क्या कि कोई भी सीज़न चल रहा होगा बट एक या दो पे फ़ैन कंपलसरी चाहिए एंड चद्दर लेने का. तो अभी सोएंगे. कल है सैटरडे और कल जाना है 83 मूवी देखने. रणवीर सिंह लियो तो देखेंगे और कल का दिन कैसे जाता है. विल शूट. आज ज़्यादा टाइम नहीं मिला शूट करने को तो कल शूट करेंगे. देखेंगे वीकेंड क्या है. यो गुड नाइट. What's up guys? Good morning. Welcome back to my channel. This is निखिल गोरेगांवकर. मॉर्निंग एकदम सही हो गई है. चाय हो गई है. पवाठे, मेथी के पवाठे ख़त्म कर दिए हमने. बट सबसे इम्पोर्टेंट बात जो अभी बतानी थी आपको बस बिकॉज अभी चल रहा है फ्लाइंग बीस्ट का व्लॉग मॉर्निंग वाला. जैसे मैंने प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था कि मॉर्निंग ये सेशन जाता है. तो इसमें एक मिनट. डांटने में लगी क्या रशी? कैसे गिर गया बेटा? अब ध्यान. तो ये अभी राशि का जो पूरा ये पार्ट और ये पार्ट हुआ था ना तो उससे मुझे मेरे चाइल्डहुड वाली चीज़ें याद आई. आई मीन हम लोग तब यहाँ पे नहीं रहते थे. आई टू से इन अ डिफरेंट हाउस और वो था ग्राउंड फ्लोर पे. ठीक है. और ग्राउंड फ्लोर पे था और बाहर ना ऐसा अनइवन सरफेस था. ठीक है. नॉट अ प्लेन वन. और मैं आई गेस स्कूल में ही रहूँगा. आई डोंट नो मे बी थर्ड फोर्थ या उस वाले या उससे भी कम वाले उसमें. और मम्मी ने दी थी स्किपिंग करने को कि ले भाई तू भी ट्राई कर स्किपिंग क्या होती है क्या होती है. और मेरे को उतना नहीं आता था. आई वॉज वेरी बिगिनर ना स्किपिंग पे. एंड वो कर रहा था मैं ऐसा ऐसा और थाप करके जो गिरा ना यहाँ पे. ओ माई गॉड. मतलब ये पूरा छिलके फटके नाक भी ऐसा पूरा एवरीथिंग वॉज ब्लड एंड सब कुछ ऐसा. दैट वॉज अ डिफरेंट मतलब अलग ही था वो. अभी ये देख के मेरे को वो रिमाइंड आया. आई वाज लाइक आई शेयर विद यू गाइस. तो ऐसा कुछ चाइल्डहुड चीज़ आपके साथ हुई है विच रिमाइंडेड यू. डू लेट मी नो. Later. सॉरी गाइस. कार से आने तक और पूरा ट्रैवल का मैं शूट नहीं कर पाया. बहुत फास्ट हम लोग आ गए. रात का 11 o'clock का शो है सिनेपोलिस सीवुड्स 83. जैसे मैंने पहले बताया था कि 83 के लिए आएंगे. एक्चुअली मैं दोपहर को आने वाला था बट देन आई गॉट लेस स्लेप्ट. पूरा आराम हो गया. फिर रात के शो के लिए आए और अभी जाएंगे आराम से. क्रिसमस का ही तो एंड है. अब पिक्चर ख़त्म करेंगे फिर ड्राइव पे जाएंगे पाम बीच रोड घूम के वगैरह डायरेक्ट 3 o'clock 4 o'clock घर पे. तो रणवीर सिंह और 1983 प्रॉपर वर्ल्ड कप. मैं इतना क्रिकेट लवर नहीं हूँ बट आई एन्जॉय एंड इट्स अ बिग मोमेंट फॉर इंडिया. और कोई भी चीज़ इंडिया के लिए आएगी तो जाम भारी वाटता. तो जाते हैं मूवी में. देखते हैं इंटरवल में टाइम मिला तो आई शूट. अदरवाइज घर आके फिर बताता हूँ कैसा मूवी है क्या मूवी है. ओके हाई. सो दिस इज संडे नेक्स्ट डे. कल मूवी हो गई ख़त्म और बहुत ही सही मूवी थी. बहुत ही अच्छा इमोशन. एंड आज है संडे तो आज कुछ नहीं किया है. सुबह से आराम से उठे, नाश्ता हुआ है, टीवी देखा है, सॉन्ग्स देखे हैं बस. इट इज सो कोल्ड हियर इन न्यू पनवेल कि 2-3 बजे दोपहर के एंड इट्स स्टिल सो सा चिलिंग सा ऐसा. मतलब मैं नहाने गया था एंड आप समझ सकते हो जब आप कोई नॉर्थ वाले स्टेट में जाते हो या कुछ हिमाचल वगैरह वो वाली साइड जाते हो तो आप गर्म पानी लेते हो एंड यू डोंट यूज दैट हॉट वाटर फॉर सम टाइम एंड यू गेट द कोल्ड ब्रीज एकदम ऐसा. तो दैट वॉज द फीलिंग इवन एट 1 o'clock 2 o'clock एट होम. तो वो था. हाँ बट मेन बात ये बतानी थी अबाउट 83 मूवी इज़ दैट कि बहुत ही मस्त प्योर इमोशन था वो मूवी. आई एन्जॉयड एवरी बिट ऑफ इट एंड
ऐसा बिल्कुल नहीं था कि इसका बैकग्राउंड उसका बैकग्राउंड, ये हिस्ट्री वो हिस्ट्री. स्टार्टेड विथ 83, मतलब वर्ल्ड कप, ended with World Cup things, and it was only about World Cup things. So that was very nice about the movie. और ऐसा कुछ लगा नहीं कि ऑफ द ट्रैक या कुछ ऐसा अननेसेसरी चीज़ डाली है. इट वॉज वेरी ऑन पॉइंट. एंड मेरा तो वही है कि किधर भी, मतलब दुनिया में आप कहीं भी किधर भी हो, और अगर इंडिया का नाम रोशन हो रहा है या इंडिया इज़ डूइंग समथिंग, या बेसिकली द इंडिया वाला फीलिंग जो आता है ना, कंट्री वाला, वो कहीं भी अगर टॉप पे जाता है ना, तो ऐसे चीज़ों में तो आई फील वेरी नाइस. मतलब बहुत सही लगता है यहाँ से एकदम ऐसा. मतलब इवन व्हेन एंडिंग का पार्ट था, एंड द होल इमोशन, द क्राउड, फिर सब अच्छी चीज़ें हो रही है, यू नो, एंड द सॉन्ग एंड कंप्लीट लिटरली. जब अब लॉर्ड्स पे वो फ्लैग हॉइस्ट हो रहा था, तो लिटरली इवन आई गॉट टीयर्स. एंड दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट कंट्री, कि कोई चीज़ ऐसी हो रही है फॉर इंडिया, फॉर योर कंट्री, एंड उसका फ्लैग होस्टिंग के टाइम पे यू सी द फ्लैग एंड यू हैव योर टीयर्स एंड गूज़बम्प्स. दैट्स द बेस्ट फीलिंग. तो वो मुझे बतानी थी आपको. आई रियली फेल्ट वेरी नाइस. ओके, तो आज संडे तो ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे को, एक रील शूट करनी. एंड या आई गॉट समथिंग. वेट, तो ये मैंने ट्रैक सूट मंगाया है ग्रिफेल इंडिया वेबसाइट से. एंड इसका मैंने बहुत अच्छे रिव्यूज़ देखे थे इंस्टाग्राम पे अबाउट ट्रैक सूट एंड ऑल. अभी विंटर वियर तो ऑलरेडी चल ही रहा है. ऑलरेडी हैव वन टाई डाई प्लस ओवर साइज्ड वाला जैक एंड जोन्स का. तो आई लाइक लेट्स ऑर्डर दिस ऑल्सो, ग्रिफेल का. तो इसको करते हैं अनबॉक्स. और इसका प्रॉपर वाला, मतलब what tracksuit it is, which color and how it's looking on me, और कैसा स्टाइलिंग एंड ऑल थिंग है, वो आप देखोगे इंस्टाग्राम पे. तो इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो कर रहे हो तो लिंक दूंगा, जाके फॉलो करो. इसका प्रॉपर डिटेल वाला वीडियो आएगा वहाँ पे. यहाँ पे तो अनबॉक्सिंग अभी दिखा देता हूँ, बट एक्चुअल हाउ इट विल लुक एंड द म्यूजिक एंड ऑल द थिंग्स वो आएगा इंस्टाग्राम पे. तो जाओ और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो. ऑलराइट, तो उसको करते हैं अनबॉक्स. नॉर्मल सुरी. हाय हाय, ट्रैक सूट तो देखो मेरा. वाओ वाओ, oh my goodness. वो कैबी वाला मोमेंट हुआ, कैबी वाला. बट oh my god, this is so sexy and the color, wow, I like it. अब इसको पहन के प्रॉपर जब करूंगा मैं रील, तो आप देखोगे उसको इंस्टाग्राम पे. Oh my god, look at that. आहा, क्वालिटी पण मस्त. नाइस, वेरी नाइस. ये है उसका ट्रैक्स, प्रॉपर ग्रिफेल और हुडी. नाइस, मस्त. आई लव्ड इट, सो नाइस. ये अब इसको पहनते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है. Oh my god, look at this. Yo boy, nice. बहुत ही सही लग रहा है, बहुत ही सही. नाइस, I like it. क्या सही लग रहा है, मेरे को तो बहुत पसंद आया. अभी इस पे पहनेंगे मस्त नाइकी के वाइट शूज़
और एकदम कड़क। चलो बहुत हो गया, अभी इसको करते हैं चेंज और बढ़ते हैं अपने ज्ञान सेशन की तरफ। बाय। सब गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान सेशन। व्लॉग आपने देखा रहेगा, और आज के ज्ञान सेशन में आई एम गोना कवर जो 10th 12th वो वाले पीरियड में, 3 से 4 साल वाले पीरियड में जो फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, रेजोनेंस वाली चीज़ें जो डिस्कस की थी अपन ने, और नॉर्म अभी जो स्कूल कॉलेज में होता है, दैट आई गोना टॉक अबाउट। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रेजोनेंस क्या है बेसिकली, अभी एक्चुअल डेफिनेशन तो यहाँ पे आता रहेगा, बट सिंपल भाषा में आपको समझे ऐसा रेजोनेंस क्या है। तो इसके पहले थोड़ा पीछे चलते हैं, अपन देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड्स क्या होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज अ रेट एट विच एनीथिंग, मतलब आप ऐसे समझो कि आपकी कोई भी हैबिट है, ठीक है, रोज सुबह 7 बजे उठना, ठीक है, और पूरे महीने में आप रोज 7 बजे कितनी बार उठ रहे हो, द होल मंथ, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। कोई भी चीज रिपीटेडली नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार हो रही है, उसका रेट कितना है, फ्रीक्वेंसी। और एम्पलीट्यूड मतलब क्या है कि उस चीज को आप कितनी एक्सटेंड तक लेके जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने तो साइन वेव वगैरह देखी रहेगी, है ना, ये वाली यहाँ पे आती रहेगी। तो उस पे जो ये वेव पूरी है, उसका मेन बेस लाइन से कितना डिस्टेंस है, जहां तक जा रही है वो वेव, दैट इज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होता है ना, कि वैसे तो रेजोनेंस बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, मैकेनिकल रेजोनेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजोनेंस वगैरह वगैरह वगैरह। मैं आज एक्चुअली वीडियो में बात करने वाला हूँ मैकेनिकल रेजोनेंस के बारे में। जैसे आपने जो कोई भी ब्रिज पे रहते हो और कार्स, ट्रक्स वगैरह जाते हैं तो ब्रिज हिलने लगता है, करेक्ट। तो ये फेनोमेना जो होता है ब्रिज हिलने वाला, वो रेजोनेंस से होता है, मैकेनिकल रेजोनेंस टू बी प्रिसाइज। तो रेजोनेंस बेसिकली क्या है ना, एक बॉडी का एक फ्रीक्वेंसी होती है खुद की, और कोई बाहर का फोर्स अगर वो बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, तो दिस बॉडी विल स्टार्ट टू वाइब्रेट, ठीक है। और जैसे जैसे ये दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच होती रहेगी ना, मतलब एक्सटर्नल वाली फ्रीक्वेंसी और तुम्हारी जो फ्रीक्वेंसी दैट ऑब्जेक्ट की वाली, जैसे जैसे प्रॉपर सिंक्रोनस मोशन में मेरे ऊपर, मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर वो फोर्स, उसकी फ्रीक्वेंसी आती रहेगी, तो माय बॉडी और द ऑब्जेक्ट विल स्टार्ट जनरेटिंग वाइब्रेशंस या ऑसिलेशंस, फ्रीक्वेंसी ऐसे वेव्स वाले, ठीक है। और कंटिन्यूसली सिंक में होता रहेगा, तो मेरा जो एम्पलीट्यूड है वो फ्रीक्वेंसी का, एक वेव का, वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। और एक लेवल आएगी जहां पे दोनों की फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, और द सिस्टम विल लाइक बूम, ऐसा। तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्या होता है पता है, वो ऑर्केस्ट्रा वगैरह में आपने देखा रहेगा कि द लेडी सिंग्स एट दैट पिच एकदम हाई, कि वो ग्लास ब्रेक हो जाता है ना। तो ग्लास की एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी बॉडी की, द मास एंड द कंपोजिशन पूरी वाली। जब ये सिंगर वो पिच में वो फ्रीक्वेंसी मैच कर लेता है, तो ग्लास फट जाता है, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल होता है, बहुत सारे आप बाथरूम सिंगर्स तो बहुत सारे आपने सुना रहेंगे ये कंसेप्ट वाला, कि नॉर्मली आप बिल्कुल मतलब गंदे सिंगर्स हो, आपका तो वो वॉइस भी नहीं है प्रॉपर, ठीक है, बट आप बाथरूम में गाते हो तो सडनली वॉइस, आपको खुद का ही वॉइस अच्छा लगने लगता है। दैट इज बिकॉज अब बाथरूम में तो 4 वॉल्स हैं, इट्स अ क्लोज स्पेस, करेक्ट। आप जिस आपकी जो वॉइस है वो फ्रीक्वेंसी आ रही है, एमिट कर रही है, मतलब इट्स अ साउंड वेव्स बेसिकली, करेक्ट। वो साउंड वेव्स जाके वॉल के सरफेस पे रिफ्लेक्ट होती है, बैक एंड फोर्थ बैक एंड फोर्थ, जिससे वॉल में वाइब्रेशंस आती है, ठीक है। और इस वाइब्रेशन से आपकी वॉइस जो रिफ्लेक्ट हो रही है बैक एंड फोर्थ वगैरह, तो उस इफेक्ट से आपका वॉइस लाउड और अच्छा लगने लगता है कानों को। दिस इज ऑल्सो रेजोनेंस वाला इफेक्ट। तो बाथरूम सिंगर्स, रेजोनेंस इज द थिंग व्हिच कीप्स यू नो नाइस, ऐसा वॉइस सिंगिंग वाला ये। तो फिर से आते हैं ब्रिज वाले कंसेप्ट पे, कि ब्रिज पे कार्स जा रही है, ट्रक्स जा रहे हैं, हैवी व्हीकल्स जा रहे हैं, लोग भी वॉक करते हैं, ऑल थिंग। तो ब्रिज हिलने लगता है, दैट इज, मैंने जो अभी कंसेप्ट बताया था
कि उसकी एक फ्रीक्वेंसी है, बाहर के अपन जितने भी लोग हैं, अपना भी एक मास है, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन दैट ब्रिज वाइल वॉकिंग, जा रहे हो कुछ भी कर ब्रिज पे हो, तो दैट ब्रिज स्टार्ट्स टू ऑसिलेट, उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने लगती है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होने लगता है। तो उस लेवल तक ना पहुंचे कि दोनों फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी, मतलब जितने भी लोग, कार एंड एवरीथिंग, द मास इज देयर ऑन द ब्रिज, और उसका पूरा मास, ब्रिज जब स्ट्रक्चरल डिजाइन हुआ था वो अगर सेम हो गया तो ब्रिज कोलैप्स हो जाएगा। देयर हैव बीन मेनी केसेस इन द हिस्ट्री कि ब्रिज कोलैप्स हुआ है बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इफेक्ट। तो कभी आप जाओगे ऐसा ब्रिज वगैरह पे, मतलब वाशी ब्रिज अपना है, फिर जो ठाणे वाया से मुलुंड जाते हो वो वाला ब्रिज है, या तो सी लिंक है, एनी ऑफ द ब्रिज जब आप जाओगे तो वैसे तो आई हैव नेवर एक्सपीरियंस सी लिंक ये होना, बिकॉज उतना ट्रैफिक नहीं रहता है सी लिंक पे, बट नॉर्मल वाशी ब्रिज देख लो या मुलुंड ब्रिज देख लो, इसी बीच तो वो हिलता है, ठीक है। तो उस पे क्या होता है ना, यू नोटिस द पिलर्स जो नीचे होते हैं ब्रिज के, वो पिलर्स ना डायरेक्ट ट्रेड नहीं होता है, ठीक है, उस पे कुछ ना कुछ तो समथिंग इज देयर, उसको डैम्पनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ तो रॉड्स रहेंगे नीचे वाले, इसमें एक स्क्वायर रहेगा, एक सर्कल रहेगा, फिर एक पिलर ऐसा आएगा, और फिर ऊपर फिर अगेन कुछ तो ऐसा सर्कुलर होगा। ये सारे ना स्ट्रक्चरल डिजाइन है जो बना रहे हैं ताकि वो फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस इफेक्ट ना हो, ठीक है। तो अगले टाइम से याद रखना, रेजोनेंस इफेक्ट भी मैंने बता दिया सिंपल लैंग्वेज में, एग्जांपल्स भी दिए मैंने। और चलो एकदम और बेस्ट वाला एग्जांपल, ऐसी मतलब ज्ञान सेशन एंड करने से पहले और एक सिंपल एग्जांपल। आप जब बच्चे थे, आप झूले पे झूलने जाते हो, आपकी पापा मम्मी आपको झूला झुलाने के लिए आते हैं, तो आप हो ना वो ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। मम्मी पापा आपको जो पीछे ढकल रहे हैं ना, वो है द एक्सटर्नल ये फोर्स, ठीक है, आ रहा है। तो आपको जब वो ढकेलते हैं और आपका स्विंग चालू होता है झूला झूलने का, दैट इज बेसिकली द रेजोनेंस वाला इफेक्ट, मतलब स्टार्ट ऑफ द ये कि आपकी बॉडी उस आपकी खुद के फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे ऐसा और पुश आता रहेगा, तो आपका एम्पलीट्यूड और ऊपर जाता रहेगा, आप और ऊपर जाओगे। तो समझ लो अगर मम्मी पापा ने आपको ठीक से नहीं झूला के दिया, आप जब पीछे आ रहे हो और वो नहीं पुश किया, तो आपका सिस्टम हिल जाएगा, यू विल फॉल ऑफ, ठीक है। बट एक्चुअल रेजोनेंस में क्या होगा कि वो इतने स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी से देंगे और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो जाएगी कि आप डायरेक्ट इट विल शूट आउट। एक तो वो वाला शूट आउट, आप गिर जाओगे, या तो आप जिस मूवमेंट पे जा रहे हो और प्रॉपरली पीछे आते वक्त धकेल नहीं दिया तो आप गिर जाओगे, आइदर ऑफ द टू थिंग्स विल हैपन। सो ये एक बेसिक एग्जांपल था। तो ब्रिजेस केस में कभी भी आप जाओगे, आगे घूमोगे, किधर भी देखोगे, तो नोटिस करना हर पिलर के ब्रिज के पिलर को, जो पानी में रहेगा या नॉर्मली की तरह ऐसा रहेगा। डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन रहेंगे, बहुत सारे डैम्पनर्स और बहुत सारे स्ट्रक्चरल चीजेस रहेंगे जिससे रेजोनेंस ना हो। तो अगली बार जब देखोगे मुझे बताना, मुझे याद करना। और दिस वाज माय एफर्ट टू एक्सप्लेन यू स्मॉल इफेक्ट, स्मॉल ये थियरी जो फिजिक्स में होती है 10th 11th 12th 9th वो वाले पीरियड में। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा, और ऐसे मोर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। एंड और क्या बोला, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, दिस इज निखिल वेरावकर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग।